नमस्कार दोस्तों, रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत है। जो हमारा बोर्ड मास चल रहा था, बोर्ड मास का चैप्टर चल रहा था हमारा, जिसकी क्लास नंबर ये है हमारी थर्ड क्लास है। मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको बोर्ड मास का जो बोर्ड मास के जितने भी क्वेश्चन हैं, यदि आपको उनको सॉल्व करना है तो आपको एक सीक्वेंस है उसे ध्यान में रखना है। BODMAS जो बोर्ड मास का जो सीक्वेंस है उसे आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आप ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप ऑफ सॉल्व करेंगे, इसके बाद आप डिवीजन को सॉल्व करेंगे और इसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, लास्ट में आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन सॉल्व करना है। आप इस तरह से करोगे तो आपका आंसर बिल्कुल क्या आने वाला है, आपका करेक्ट आना है। आपको इस सीक्वेंस को फॉलो करना है। इसको आप सबसे पहले आपको किसको करना है, ब्रैकेट को। आप इधर उधर इस सीक्वेंस को नहीं कर सकते, क्रम बाई आपको सॉल्व करना है। अब जब भी मैंने जो आज क्वेश्चंस लिए हैं, इनमें जो फ्रैक्शन की संख्या है उनको आप कैसे सॉल्व करना है। जब भी आपको कोई संख्या दिखाई दे, जब भी आप किसी संख्या में अगर कोई संख्या है उसमें यदि आप किसी फ्रैक्शन से भाग दे रहे हैं, यानी कोई नंबर है, इसमें आप क्या कर रहे हैं, किसी फ्रैक्शन संख्या से आप भाग दे रहे हैं, तो कैसे देना है आपको कुछ नहीं करना है, भाग देना है। तो कैसे देना है, आपको जो नंबर है जिसमें आप फ्रैक्शन संख्या से भाग दे रहे हैं उसको आपको वैसा का वैसा रखना है, और जहां पर आपका भाग का जो सिंबल है उसकी जगह पर आपको मल्टीप्लाई लगाना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो फ्रैक्शन है उसे पलट के लिख देना है। जैसे आप पलट के लिखेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा आपका, 8 आपका नीचे आ जाएगा। अब आप इसे काटोगे तो क्या करेंगे, यहाँ से इसे काटेंगे 5 बार, यहाँ पर मल्टीप्लाई लगा हुआ है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आपका क्या आ जाएगा, 5 25। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। जब आप किसी संख्या में फ्रैक्शन संख्या से भाग दे रहे हो तब आपको क्या करना है, तब आपको ऐसे करना है। यदि आपको किसी फ्रैक्शन में ही फ्रैक्शन से भाग देना है तो आपको क्या करना है, जैसे मैं ले लूँ, यहाँ पर है 2/3, इसमें यदि 2/3 से ही भाग दें तो हमें कैसे देना है। यहाँ पर नंबर था, एक ही फ्रैक्शन था, यहाँ पर दोनों फ्रैक्शन है, तो कुछ नहीं करना है। आपको करना क्या है, जो पहले वाला फ्रैक्शन है उसे वैसा का वैसा रखना है, जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है उसे आपको पलट के लिखना है। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर है 2/3, इसे हम सेम रखेंगे, ऐसा का ऐसा ही रखना है आपको। और इसका क्या करना है, आपको यहाँ पर है यदि डिवाइड है तो इसकी जगह पर आपको मल्टीप्लाई लगाना है, और इसको आपको पलट के लिखना है 3/2। अब यहाँ पर आप करेंगे 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, सब कुछ कट चुका है। तो आपका आंसर क्या आने वाला है, 1 आने वाला है। तो आपको कुछ नहीं करना है। जो 2 कंसेप्ट थे, इन्हीं कंसेप्ट का जो हमारे आज के क्वेश्चन हैं इनमें यूज होने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आप जिसमें भी फ्रैक्शन से भाग दे रहे हैं उसे वैसा का वैसा रखना है, जिस फ्रैक्शन से आप दे रहे हैं उसे आप पलट के लिख देंगे, और कुछ नहीं करना है। और सेम कंसेप्ट वे ही रहने वाले हैं जो आप पहले की क्लासों में पढ़ चुके हैं। अब हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने की। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया गया है यहाँ पर 2/5 और यहाँ पर दिया है 10/4। तो मैंने बताया था सबसे पहले यदि आपको ब्रैकेट दिया है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, यदि ब्रैकेट नहीं है तो उसके बाद आप ऑफ सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है। अब मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में आपको देखना है क्या है, जब भी आपको ऑफ दिया हो सवाल में तो आपको हम इस पार्ट को सॉल्व करें, यहाँ से यहाँ तक ऑफ दिया हो तो उसकी जगह पर आपको मल्टीप्लाई लिखना है। 2/5 है, ऑफ की जगह पर आपका मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पर आएगा 10/4। अब आप इसे सॉल्व करें तो 5 से इसे काटेंगे, कितनी बार कटेगा, 2 बार। इसको इससे काटेंगे, 2 बार कटेगा, 2 से 2 कटेगा, कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ गया आपका 1। अब आपका प्लस है, फिर आपका 40/5 × 2।
अब मैंने बताया था जब आपने यदि ऑफ सॉल्व कर लिया है तो इसके बाद आता है डी, BOD, तो ओ के बाद क्या आ रहा है डी। तो आप किसे सॉल्व करेंगे, डिवीजन को। तो यहाँ पर है 1 प्लस, जब आप 40 में 5 से भाग दो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो यहाँ पर है 8 मल्टीप्लाई आएगा आपका 2। अब आप डी के बाद किसे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को। तो यहाँ पर आएगा आपका मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे तो 8 दूनी 16, और अब आप करेंगे एडिशन को सॉल्व। एडिशन को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 16 और 1 कितना हो जाएगा, 16 1 17। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आने वाला है, कितना आंसर आया है हमारा, 17 आया है। आपको कुछ नहीं करना है, ऑफ जहाँ पर भी आपको है उस पर मल्टीप्लाई मान के चलना है, और वही कंसेप्ट है आपकी जो आप पहले के क्वेश्चंस में पढ़ते आ रहे थे। अब हम करने वाले हैं सेकंड क्वेश्चन को। अब इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो यहाँ पर देखोगे आप, तो यहाँ पर आपका जो ब्रैकेट है इसको पहले, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। मैंने कहा था ब्रैकेट को तो सबसे पहले किसे सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को। तो अब हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर दिया है 3/4 है, डिवीजन 9/8 प्लस है आपका 5/3 ऑफ 6/5। अब जब भी आपको इन सिंबल्स में भाग है, प्लस और ऑफ, सबसे पहले आप ऑफ को सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था ऑफ की जगह पर आपको क्या लिखना है, आपको मल्टीप्लाई। जब आप मल्टीप्लाई लिखोगे 5 से 5 कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे 2 बार, 2 बार कटेगा। तो यहाँ पर आप ये 1 आया, यहाँ 2 से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर है आपका 3/4, और यहाँ पर डिवीजन 9/8, यहाँ पर बचा है आपका 2। अब आपको क्या सॉल्व करना है, भाग सॉल्व करना है। मैंने बताया था आपको जब भी आपको भाग सॉल्व करना हो, यदि संख्या फ्रैक्शन में है तो आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाली होती है उसे हम पलट के लिख देते हैं। यहाँ पर 3/4 तो ऐसा का ऐसा रहेगा। यहाँ पर मैंने बताया था जब भी आप भाग को उठाएंगे क्या लगाएंगे, आप यहाँ पर लगाएंगे आप गुणा का निशान, और यहाँ पर पलट के लिखेंगे 8/9। अब इसको इससे काटेंगे कितना आ जाएगा आपका 2, और इसको इससे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 3। आपका यहाँ पर आया है आपका 2/3 प्लस है आपका 2। अब यहाँ पर अब आप क्या करना है, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आएगा आपका 3। अब इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, तो यहाँ पर आएगा आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा आपका 6, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे आपके 8। तो यहाँ पर हमारा जो ब्रैकेट सॉल्व होके आया है, यहाँ से यहाँ तक जो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया है, इसका जो आंसर आया है हमारा ब्रैकेट में आंसर सॉल्व होके कितना आया है 8/3। अब आपको यहाँ से 8/3 हमने सॉल्व कर लिया है, ब्रैकेट के अंदर से कितना सॉल्व होके आया है 8/3। अब बाहर वाली जो संख्या लिखी है उनको लिखेंगे 2/3 है, 4/6 है, और प्लस 40 डिवीजन। अब ब्रैकेट तो हमारा हट चुका है, यहाँ पर लिखा है आपका 8/3। अब आपको क्या सॉल्व करना है, यहाँ से अब प्लस है और डिवीजन, सबसे पहले हम डिवीजन को सॉल्व करते हैं। तो जब डिवीजन को सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर हमारा क्या होने वाला है, डिवीजन को हटाते मैंने फ्रैक्शन में बताया था आपको, जब भी आप फ्रैक्शन में दिए तो आपको भाग की जगह पर आपको गुणा लगाना है, इन संख्याओं को पलट के लिखना है। ऐसे यहाँ पर भी आप पलट के लिखोगे तो यहाँ पर आने वाला है आपका 3/8। अब आप इसमें काटोगे तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर इससे काटोगे तो यहाँ पर 2 है, इसको इससे काटोगे तो यहाँ पर आंसर आने वाला है आपका 1। अब आप इसको इससे काटोगे कितनी बार कटेगा, 5 बार, 8 पंजे 40, 40 5 बार कट गया। अब आप इसका 5 का मल्टीप्लाई जब 3 से करो कितना आएगा आपका 15, ये प्लस यहाँ पर है तो 15 और 1 कितना हो गया आपका 16। तो जो पहला दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर आया है हमारा कितना आया है 16 आंसर आया है। अब आपको इसी जो कंसेप्ट लग रहे हैं उसी तरीका से आपको
जो थर्ड क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। कुछ नहीं है, आपको बस सीक्वेंस फॉलो करते जाना है, कौन सी चीज़ कब हो रही है उसी तरीका से आप करेंगे तो आपके आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो बोर्ड मास का सीक्वेंस है सबसे पहले आपको क्या करना है उसी को सॉल्व करना है। यदि थोड़ी सी आपने मिस्टेक की तो आपका आंसर गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप यहाँ पर करोगे तो आप यहाँ पर देखोगे तो सबसे पहले आप किसे सॉल्व करेंगे, ऑफ को। तो यहाँ पर यदि आप ऑफ को सॉल्व करेंगे, मैंने बताया था जब भी आपको ऑफ दिखाई दे तो उसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पर है आपका 34, ऑफ को हटाएंगे, मल्टीप्लाई लगाना है, आपको ये लिखना है 2/17। अब 17 से 34 को काटोगे 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ गया 4, यहाँ से आया है सॉल्व होके 4। अब आपको क्या करना है, मैंने बताया था, अब यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया है, यहाँ आ गया प्लस आ गया है। अब यहाँ पर आपको डिवीजन सॉल्व करने हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो मैंने बताया था फ्रैक्शन में यदि संख्याएं हैं तो पहले वाली को आपको सेम रखना है, जैसे 2/3 लिखा है और जो दूसरी वाली है उसको पलट के 3/4 प्लस है तो आपको प्लस लगाना है। अब आप 7/8 को जैसा का तैसा लिखोगे और डिवीजन की जगह पर आपको क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। इसको आप पलट के लिखेंगे 4/14 और यहाँ पर ये वाला प्लस था, मैं थोड़ा नज़दीक लिख लेता हूँ इसको। अब आप इससे काटोगे तो यहाँ पर, यहाँ काट रहा हूँ मैं, 7 से काटोगे 2 बार कटेगा, इसको इससे काटेंगे यहाँ 2, तो यहाँ पर आया है आपका 2 गुणा 2 आएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आएगा 1/4। तो यहाँ पर है आपका पहले से 4 है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ सॉल्व होके अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इसको इससे काटेंगे 2 बार, तो यहाँ पर आया है आपका 1/2। अब आपको इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपको किस किस का लेना है, यहाँ पर आप 1 मानोगे, 2, 4 और 1 का एलसीएम लेना है। तो आपका एलसीएम आएगा 4, तो आप यहाँ पर 4 लिखोगे। जब आप 2 से इसमें भाग दोगे 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई आपको 1 में करेंगे, कितना आएगा 2, और 4 का भाग 1 बार जाएगा, 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे 1 आएगा, और यहाँ पर 4 बार जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 16 आ जाएगा आपका। जब आप इसे जोड़ोगे 16 और 2 18, 1 19, 19 बटे आपका 4 है जो आंसर है उसका, जो क्वेश्चन है उसका आंसर आएगा 19/4। जो हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आया है हमारा 19/4। 19/4 आया है। इसी तरीका से हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, फोर्थ क्वेश्चन करना है। आपको सीक्वेंस फॉलो करते चलने और आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आने वाला है। अब आप इसको करोगे तो यदि ब्रैकेट सवाल में दिए हुए हैं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ही सॉल्व करनी है। यदि आपके जितने भी ब्रैकेट आपके यूज हुए तो सबसे छोटे वाला ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, फिर इसको करेंगे, इसके बाद इसको करेंगे। अब आप यहाँ से चलना शुरुआत करोगे तो यहाँ पर है 12 में भाग दिया गया किससे, 4 से। 4 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। अब जब भी मैंने बताया था ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया, यहाँ आ गया 3, कितना आया आपका 3 आया है। अब ये है ब्रैकेट के अंदर, इससे बाहर क्या लगा हुआ है 4। जब भी मैंने बताया था जब भी आपको ब्रैकेट यदि हटाना है तो बाहर वाली जो संख्या है उससे अंदर वाली संख्या में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब 4 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा 12। यहाँ पर है आपका ये वाला ब्रैकेट आपका हट चुका है, ये वाला यहाँ से हट गया। अब ये वाला ब्रैकेट है और यहाँ पर डिवाइड का निशान है। जब आप यहाँ से अब इस ब्रैकेट को मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर हटाने के बाद 12 आ रहा है, सॉल्व होके हमारा 12 आएगा। अब 12 से मल्टीप्लाई किस में करना है, 60 में। जब 60 में आप मल्टीप्लाई कर माफ करना है डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ से जो ब्रैकेट थे हमारे, यहाँ से सब सॉल्व होके कितना आया है हमारा 5 आया है।
और अब मुझे क्या करना है, इसको करना है। अब सबसे पहले मैंने बताया था आपको ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद क्या सॉल्व करना है, आपको ऑफ। तो यहां पर लिखा हुआ है हमारा 85 ऑफ 2/17 और प्लस यहां से सॉल्व हो कितना आया था आपका 5। जब मैंने बताया था जब भी आपको ऑफ दिखाई दे तो ऑफ को हटाने के बाद आपको क्या लिखना है, उसकी जगह पर मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर यदि आप मल्टीप्लाई लिखोगे तो इससे इसे काटोगे, 17 पंजे 85 होता है और 5 का मल्टीप्लाई इससे करोगे कितना आ जाएगा आपका, 2 से करेंगे कितना आएगा 10 और यहाँ पर है आपका 5, 10 और 5 कितना हो जाएंगे आपके 15। तो जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन था इसका आंसर कितना आया है हमारा 15। इसी तरह से हमें कौन सा क्वेश्चन करना है, आप अपना फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना है। फिफ्थ क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आने वाला है, तो जब सॉल्व करेंगे उसके बाद पता चलेगा क्या आने वाला है। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। जब भी मैंने बताया था यदि सवाल में आपका ब्रैकेट नहीं दिया है उसके बाद ऑफ दिया है तो आप किससे सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ऑफ है और यहाँ पर ऑफ है तो मैं यहीं पर करवा देता हूँ इसे। 120 है डिवीजन 60। मैंने बताया था ऑफ की जगह पर आपको मल्टीप्लाई लिखना है। अब मल्टीप्लाई लिख के आपको ऑफ को छोड़ना नहीं है, उसे सॉल्व करना है। जब आप यहाँ पर ऑफ 2/15 लिखोगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करो कितना आने वाला है आपका 120। तो यहाँ पर आ जाएगा 120 बाहर है आपका 15 प्लस लगा हुआ है यहाँ पर क्या लगा हुआ है प्लस 44 144। यहाँ पर जब आप ऑफ को हटाएंगे मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई इससे करेंगे कितना आ जाएगा 144। तो यहाँ पर आएगा 144। अब आपको डिवीजन दिखाई दे रहा होगा तो अब आपको क्या करना है, डिवीजन को सॉल्व करना है। मैंने बताया था जब भी आपको फ्रैक्शन में हो संख्याएं तो आपको क्या करना है, पहले वाली संख्या को जैसा का तैसा रखना है आपको और जो फ्रैक्शन संख्या है उसको पलट के लिख देना है। तो पलट के लिखेंगे यहाँ पर, बाकी जगह पर आपको मल्टीप्लाई लिखना है 15/120 और यहाँ पर है प्लस और 144 में 144 से भाग देना है, देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1। 120 से ये कटेगा एक बार और 1 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे कितना आ जाएगा आपका 15 प्लस 1। तो आपका आंसर आएगा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपका 16। तो ये थे हमारे आज के 5 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई हों। यदि आपको हमारा कंटेंट यदि पसंद आ रहा है तो हमारे रैको एजुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। यदि आप बेल आइकन को दबा लेंगे तो जब भी हम अपने रैको एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आशा करता हूं आज की जो मैंने चीज़ें समझाई हैं आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। यदि समझ में आई हैं तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अब चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे दूसरी क्लास में, हमारी अगली क्लास होगी। जय हिंद जय भारत।